आज एसी सर्किट पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अपन। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एसी सर्किट पर। जो अपन थ्योरी कंप्लीट किए उसी पर बेस्ड रहेगा, न्यूमेरिकल है वो। सारे फार्मूला यूज होंगे जो प्रीवियस थ्योरी क्लास का है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है a resistance of a resistance of 20 ओम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का। इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 150 पिकोफैरड 150 माइक्रोफैरड। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज and are fed by a 230 volt 50 hertz supply. Find XL inductive reactance, XC capacitive reactance, Z impedance, Y admittance, PF मतलब पावर फैक्टर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एक सर्किट है जिसमें 20 ओम का रजिस्टर है। अगर थ्योरी पढ़कर अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। इसमें क्वेश्चन वाले वैसे सर्किट नहीं दिया है, थ्योरेटिकली लिया है। उन्होंने बोला है कि एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, सपोज R = 20 ओम ले लेते हैं। इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी का, तो L = 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है C = 150 माइक्रोफैरड। ये हो गया RLC। तीनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है बोल रहे, सीरीज फॉर्म में। उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। इंडक्टेंस का वैल्यू दे दिया, 0.2 हेनरी का इंडक्टेंस है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया उन्होंने 150 माइक्रोफैरड का। सभी किस फॉर्म में कनेक्टेड है बोल रहा है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड, तो हमने सीरीज में जोड़ दिया। एंड आर फेड बाय 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। इसमें क्या है, एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई दे देते हैं। इसमें एसी सप्लाई इस एसी सप्लाई वोल्टेज है उसको क्या दिया अपन, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज सप्लाई। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन वाले ने थ्योरेटिकली लिखा है, क्वेश्चन वाला ये सर्किट ड्रॉ नहीं किया है, मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ करके ये लिखा। उन्होंने 230 वोल्ट की एसी सप्लाई दिया है, वैल्यू दे दिया, और 50 हर्ट्ज दिया। 50 हर्ट्ज में दिया है, इसका मतलब वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इस दिए गए सर्किट के लिए XL निकालो। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसा गिवन पैरामीटर करके सॉल्यूशन गिवन पैरामीटर्स आर। ठीक है, कुछ पैरामीटर दिया है। रेजिस्टेंस R = कितना दिया है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें। इंडक्टेंस L = कितना दिया है, 0.2 हेनरी का। एंड कैपेसिटेंस
सी इक्वल टू कितना दिया है 150 माइक्रो फैराड, 150 माइक्रो दिया है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैराड। इसको क्वेश्चन वाले ने ओम में दिया है तो वो तो ऐसा यूनिट ही हो गया। क्वेश्चन वाले ने सीधा सीधा हेनरी में दे दिया है तो ये भी ऐसा यूनिट हो गया। क्वेश्चन वाले ने इसको माइक्रो फैराड में दिया था, इस कारण माइक्रो हटाया, उसमें 10⁻⁻6 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्वेश्चन वाले ने पूछा है, क्या पूछा है कि इन XL निकालो। सो वी नो दैट हम जानते हैं कि ठीक, क्या जानते हैं, XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L होता है, और ओमेगा का मतलब क्या होता है 2πf, और इनटू क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म में मेज़र करें तो वही क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब यहाँ पर देख लो XL इक्वल टू 2π हो गया। F की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन वाले ने 50 हर्ट्ज सप्लाई बोला है, L की वैल्यू कितना है 0.2 हेनरी। कैलकुलेटर से इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 62.8 मिलेंगे। XL की वैल्यू क्या मिलेगा 62.8, और ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो जब भी किसी सर्किट का रेजिस्टेंस बोले, रिएक्टेंस बोले, चाहे इम्पीडेंस बोले, ये सारे पैरामीटर है वो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, और सारे करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, XC भी पूछा है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि उसमें यूज द कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगा। तो XC इक्वल टू फार्मूला हम पढ़े थे तो डेराइव हुआ था 1/ωc होता है। यह भी ओमेगा को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 2πf से, तो 1/2πfc होगा। 1/2π, f की वैल्यू यहाँ पर क्या है 50, c की वैल्यू कितना मिलेगा 150 माइक्रो फैराड, c की वैल्यू कितना मिलेगा 150 माइक्रो फैराड। तो इसको लिख सकते हैं इंटू 150 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। सारे पैरामीटर्स को आपको किस में रखना है, SI यूनिट के फॉर्म में रखना है। तो XC इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा, चलो रख देते हैं इसको, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1/2π इंटू 50, फ्रीक्वेंसी का, कैपेसिटर का यूनिट 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21.23, ये आपको मिलेंगे 21.23, और रिएक्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो XC इक्वल टू क्या मिलेंगे 21.23 ओम मिलेंगे। ये मिल गया उस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला हमने प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट पढ़ा था तो उसी से निकाला था। तो XC का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो XC का वैल्यू 21.23 ओम निकला, ठीक है। तो ये भी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी हो गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, Z पूछा है, Z की वैल्यू पूछा है। तो Z, सो इम्पिडेंस ये सीरीज RLC सर्किट है, R L और C सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज RLC सर्किट। इम्पिडेंस Z इक्वल टू हमने क्या डेराइव किया था, फार्मूला डेराइव किया था। फार्मूला में क्या था, R² प्लस सीरीज RLC सर्किट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला था Z इम्पिडेंस का। तो यहाँ पर हर एक पैरामीटर पता है, R की वैल्यू कितना है 20 है, तो ये 20 का होल स्क्वायर होगा। XL की वैल्यू कितना है, XL की वैल्यू जो है वो 62.8 निकाले हैं अपन, और XC की वैल्यू 21 क्या है 23, ये होल स्क्वायर हो जाए। ये आपका कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। तो Z इम्पिडेंस ऑफ दिस सीरीज RLC सर्किट विल बी 46.2 ओम। ये आपका क्या होगा 46 इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस अगेन क्या है,
किसी एसी सर्किट में जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पिडेंस हो गया। ठीक है, अगर आप इम्पिडेंस को अगर आपको फेज़र के फॉर्म में अगर शो करना है, फेज़र के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में अगर शो करना है, तो Z इक्वल टू क्या होता है, R प्लस क्या होता है, J इंटू क्या होता है, XL माइनस क्या होगा, XC होगा। ये फेज़र के फॉर्म में अगर शो करना चाहे तो R के जगह में यहाँ पर 20 है, J XL माइनस XC, XL का वैल्यू 62.8 माइनस 21 पॉइंट क्या होगा, 23 हो जाएगा। ये आपका 20 तो 20 ही रहेंगे, प्लस J, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या 41 पॉइंट क्या मिलेंगे, ये 6 मिलेगा। ये हो गया। अब इसको अगर आपको पोलर के फॉर्म में, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, उस पर्टिकुलर सीरीज RLC सर्किट का इम्पीडेंस है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो रियल है और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजनरी है। अगर इसका पोलर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो पोलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगेन Z इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऐसे लाइक निकलेगा, रियल का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर मतलब 41.6 का स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड पोर्शन हो गया। और एंगल अगर निकालना है तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स इमेजनरी डिवाइडेड बाय रियल, तो इमेजनरी का वैल्यू 41.6 है, रियल का वैल्यू कितना है, 20, तो ये एंगल होता है 10 इनवर्स, ये एंगल, इतने से एंगल निकलेगा, ये वाला पोर्शन मैग्नीट्यूड, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 46.2, उतना ही मिलेंगे जितना हम ऊपर निकाले हैं। और यहाँ पर एंगल जो है वो फेस रिलेशन को शो करेगा कि उसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोइंग करंट के बीच में फेस रिलेशन कितना है, तो ये आपको मिलेगा 64.3 डिग्री। और इम्पिडेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये ओम होगा। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म में हुआ, जहाँ पर ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला पोर्शन है उसकी किसको रिप्रेजेंट करता है, फेस को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, अप्लाइड वोल्टेज और उस वोल्टेज के कारण उसमें फ्लोइंग करंट के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ, तो Z निकल गया। अगर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन वाले ने एडमिटेंस भी पूछा है, वाई का मतलब क्या होता है, एडमिटेंस ऑफ द नेटवर्क, एडमिटेंस ऑफ सर्किट, एडमिटेंस ऑफ सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, इस सीरीज RLC सर्किट का एडमिटेंस क्या हो जाएगा, y, और y इक्वल टू क्या होता है 1/z। अभी z का वैल्यू निकाला, क्या निकाले हैं अपन, 46.2 निकाले हैं, और एंगल क्या निकाले हैं, ये हो जाएगा 64.3 डिग्री एंगल, ये है 3 डिग्री एंगल। ठीक है, अब ऊपर है 1 है मतलब कुछ भी नहीं है, इस मतलब इसका एंगल 0 बोल सकते हैं, तो 1/46 मैग्नीट्यूड है उस डिवाइड होगा, तो मैग्नीट्यूड डिवाइड होने से क्या मिलेगा, 0.0216 मिलेंगे, ये मैग्नीट्यूड होगा। बट इसका एंगल आपस में घट जाएंगे, तो न्यूमरेटर वाले एंगल में डिनोमिनेटर वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो ये मिलेगा 0.0216 और एंगल हो जाएगा -64.3, तो दिस विल बी एडमिटेंस। और एडमिटेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस करेंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी है, तो एडमिटेंस उसकी अपोजिट है, तो ये सर्किट की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करता है वो क्या कहलाएगा, एडमिटेंस। सो दिस विल बी एडमिटेंस ऑफ दिस सीरीज RLC सर्किट। अब क्वेश्चन वाले ने पावर फैक्टर बोला, चाहते हैं तो सारे नंबरिंग कर सकते हैं। चलो क्या क्या पूछा है उसको, यहाँ से बनना, यहाँ से निकाले थे। दिस विल बी XL फर्स्ट पैरामीटर क्वेश्चन पूछा था, फिर उन्होंने XC भी पूछा, लिख दिया था XC, तो वी नो दैट XC इक्वल टू दिस, ऐसा करके लिखना थियोरेटिकली। अगेन इम्पिडेंस तीसरा नंबर का निकाले हैं, और अगला नंबर का क्या है, एडमिटेंस। एडमिटेंस है वो क्या हो जाएगा, चौथा। 4 पैरामीटर हो गया। क्वेश्चन वाले ने एक 5वां पैरामीटर भी पूछा है, पर 5वां क्या है, पावर फैक्टर। ठीक है,
तो पावर फैक्टर को हम PF से शो करते हैं और PF इक्वल टू क्या होता है cos ऑफ फाई, ए कोसाइन ऑफ फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो cos फाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है 64.3, तो 64.3 डिग्री, तो cos 64.3 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर फैक्टर मिलेंगे और ये मिलेगा आपका क्या है 0.4336 मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा मैक्सिमम 1 हो सकता है, बट ऑलवेज वो क्या होंगे लेस देन 1 ही होंगे। अब उसके बाद अगला चीज़ है उन्होंने क्या पूछा एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होगा, एक्टिव पावर इक्वल टू हो जाएंगे VI इंटू क्या होता है कोसाइन फंक्शन ऑफ पावर फैक्टर। तो वोल्ट एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इक्वल टू होता है एक्टिव पावर। अब V का वैल्यू देख लो, V का वैल्यू कितना है 230। अब I का वैल्यू पता नहीं, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम V/Z लिख सकते हैं। इसको I हमने निकाले हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं V/Z इंटू क्या लिख सकते हैं cos ऑफ फाई लिख सकते हैं। V का वैल्यू कितना है 230 है, Z का वैल्यू हम कितना निकाले थे 46.2 निकाले थे, 46.2 हो जाएगा इंटू cos ऑफ फाई का वैल्यू क्या है आपका 64.3 डिग्री, ये होंगे VI इंटू cos ऑफ फाई एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब क्या बताया था मैं कल के डेट में कि जो पावर एक्चुअली में रजिस्टर में क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, रजिस्टर में डिसिपेट होता है, उसी पावर को एक्टिव पावर बोलते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्टिव पावर की वैल्यू मिलेगा आपको 497 और पावर है तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका वाट होगा। तो एक्टिव पावर हो गया। क्वेश्चन वाले ने एक चीज़ और बोला है रिएक्टिव पावर भी निकालो। तो कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस जो भी पावर डेवलप होगा उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है VI इंटू क्या होगा साइन ऑफ फाई, या फिर लिख सकते हैं VI नहीं निकाले हैं तो I इक्वल टू क्या होगा V/Z, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस इक्वल टू करेंट होगा। सिंपल रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, सिर्फ इंडक्टर है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। अगर सिर्फ कैपेसिटर का करंट निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होंगे। बट अगर हमें क्या निकालना है अगर कंप्लीट सर्किट का अगर पावर निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होंगे इम्पीडेंस इनटू क्या हो साइन ऑफ फाई, रिएक्टिव पावर में साइन ऑफ फाई रहता है। तो V का वैल्यू 230, ये हो जाए Z 46.2 इंटू साइन ऑफ फाई का वैल्यू क्या है 64.3 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1031 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर क्या होंगे रिएक्टिव। तो किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट पे जो पावर डेवलप होगा उस डेवलप्ड पावर को ही रिएक्टिव पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इंटू करेंट और साइन फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो साइन ऑफ फाई होगा, फाई के यहाँ पर फेस एंगल है। फेस एंगल क्या है रिप्रेजेंट करता है फेस डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट। क्लियर हुआ। तो ये हो गया अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोइंग करेंट के कारण। ठीक है, तो ये है आपका। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। देखो ये सब्जेक्ट में थ्योरी भी आ सकता है न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कभी भी धोखे में ये मत रहना कि इसमें थ्योरी ही आएगा करके। चाहे तो क्वेश्चन वाला पूरा 70% इसमें न्यूमेरिकल ही दे सकता है एग्ज़ाम वाले। तो बी केयरफुल, धोखे में मत रहना, क्योंकि हर एक ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है। सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो लास्ट चैप्टर से ही नहीं आएंगे, बाकी सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकता है। सो बी केयरफुल। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक 20 ओम का रजिस्टर है। एन इंडक्टेंस
inductance of 0.2 Henry and a capacitance of 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, एक इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी का और एक कैपेसिटेंस है वो 100 माइक्रोफैराड का। आर कनेक्टेड इन सीरीज across 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ क्या है वो लगा है। तो एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तीनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है बोल रहे हैं, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, तो तीनों सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है और उस किसके क्रॉस कनेक्टेड है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के साथ। डिटरमाइन दी फॉलोइंग, निकालिए, डिटरमाइन ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन दी फॉलोइंग, नीचे दिए गए हैं उसकी वैल्यू निकालिए। तो डिटरमाइन दी फॉलोइंग, फर्स्ट है ए लिखा है क्वेश्चन वाला, इम्पीडेंस, उस सीरीज आरएसी सर्किट का इम्पीडेंस पूछा है क्वेश्चन वाला। दूसरा बोल रहे हैं करेंट, उसमें कितने अमाउंट में करेंट का फ्लो होगा। तीसरा उन्होंने बोला है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी, तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा वो। अब अगला है पावर इन वाट, ठीक है, तो पावर इन वाट कब होता है, जब पावर फैक्टर इंक्लूड रहता है तब होता है। एंड पावर इन वोल्ट एम्पियर एंड वी ए मतलब वोल्ट, ए फॉर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर मतलब सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, उसी को बोलते हैं सिर्फ आपका। अगला है पीएफ पावर फैक्टर एंड एंगल ऑफ लीड, जो भी बोले, इसका मतलब फेस एंगल है, लीड बोले चाहे लेग बोले जो भी बोले, बट निकालना तो आपको फेस एंगल है। और वो जो फेस एंगल किसके किसके बीच का एंगल होगा, अप्लाइड वोल्टेज और उस अप्लाइड एसी वोल्टेज के कारण उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट के बीच। तो सॉल्यूशन, चलो गिवन पैरामीटर्स आर, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो उस पर्टिकुलर सीरीज आरएलसी सर्किट बोल दिया, नाम तो लिखा ही रहेगा, जिस फॉर्म में कनेक्टेड है बोलेंगे। यहाँ पर एक रजिस्टर दिया है, एक इंडक्टर दिया है और एक कैपेसिटर दिया है, तीनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म, मतलब पता चल जाएगा कि इसमें ये सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो पूरे फार्मूला को सीरीज आरएलसी सर्किट का ही यूज़ करेंगे। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम, एसआई यूनिट में दे दिया है, अगर किलो मेगा देता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इंडक्टेंस एल इक्वल टू दिया है 0.2 हेनरी, क्वेश्चन वाले ने इसका भी यूनिट एसआई यूनिट के फॉर्म में दे दिया है। कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होगा, 100 माइक्रोफैराड। 100 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ और फैराड का मतलब फैराड, ठीक है, तो 100 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज जो है, वोल्टेज V की वैल्यू दिया है, अप्लाइड वोल्टेज V की वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, तो उस फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ट्ज। तो उन्होंने क्या क्या बोला है, इम्पिडेंस निकालने के लिए बोला है। तो इम्पिडेंस निकालने के पहले रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, वी नो दैट, ऐसा लिखा करो, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, और एक ओमेगा का मतलब होता है यहाँ पर 2πf × L,
अब रख दो सारे वैल्यू, 2 पाई, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू कितना है 0.2, तो एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एल की वैल्यू आपका क्या हो जाएंगे, निकाल के बताता हूँ मैं, 2 × 3.14 इंटू 50 इंटू 0.2, तो ये मिलेगा आपको 62.8 मिलेंगे, 62.8। और रिएक्टेंस यूनिट क्या होगा, ओम। चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इम्पिडेंस हो, सारे पैरामीटर की यूनिट क्या होगा, ओम ही होंगे। क्लियर हुआ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होगा। ओमेगा का मतलब यहाँ पर 2 पाई एफ इंटू सी होंगे, ठीक है। 2 पाई एफ का मतलब यहाँ पर क्या है 50, सी का मतलब क्या है यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड, 100 इंटू 10⁻⁻6। सारे की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो सभी की वैल्यू निकालेंगे तो चलो निकाल लेते हैं फार्मूला, उसमें कैलकुलेटर से 1/2 पाई, तो ये आपको मिलेगा 31.85 यूनिट ओम होगा। ये एक्स सी है, ये भी क्या होगा एक्स सी। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल गया। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल गया, अब क्वेश्चन वाले ने इम्पिडेंस बोला है, तो इम्पिडेंस निकाल लेते हैं अपन। इम्पिडेंस हो, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इम्पिडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पिडेंस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट फार्मूला आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है जेड इक्वल टू। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर, आर के जगह में यहाँ पर कितना दिया है 20, तो 20 का होल स्क्वायर। एक्स एल का मतलब यहाँ पर कितना निकाले थे अपन, एक्स एल का मतलब हम निकाले थे यहाँ पर 62.8 निकाले हैं, 62.8। एक्स सी का वैल्यू निकाले 31.85 होल स्क्वायर, ये निकाले अपन। चलो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएंगे, फिर आपका 62.8 माइनस 31.85 और पूरे का स्क्वायर, ये आपको मिलेंगे 36। इम्पिडेंस जो मिलेगा वो 36.84 मिलेगा, एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट करोगे 37 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 36.85 इम्पिडेंस है, तो यूनिट क्या होगा ओम होंगे। क्लियर हुआ। तो सर्किट का इम्पिडेंस हो गया। सीरीज आरएलसी सर्किट क्वेश्चन देखकर पता चला, क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि वो कौन सा सर्किट है, कि वो प्योर रेजिस्टिव है, कि प्योर कैपेसिटिव है, कि प्योर इंडक्टिव है, कि आरएल है, कि आरसी है, कि आरएलसी। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब पता चला कि ये दिया गया सर्किट है वो आरएलसी सर्किट है, इस कारण मैं सारा फार्मूला आरएलसी का ही यूज़ करूँगा। ठीक। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है करेंट, ठीक है, करेंट पूछा है। सो करेंट थ्रू सर्किट, उस सर्किट में उस दिए गए सर्किट में करेंट क्या हो जाएगा आई, करेंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z। V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। Z की वैल्यू कितना है 36.85 होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल ले रहे, 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है। सर्किट का कंप्लीट इम्पिडेंस काउंट होगा इसमें, क्योंकि पूरे सर्किट में ही करंट का फ्लो होगा। तो ये 5.97 अप्रॉक्स 6 एम्पियर के आसपास है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.97 एम्पियर। एग्जैक्ट अगर अप्रॉक्सीमेशन करना है तो इसको 6 एम्पियर लिख सकते हो। तो उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज और पूरे सर्किट का इम्पिडेंस ही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, पूरे सर्किट का इम्पिडेंस। अगला चीज है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो मत लिखो, सो वोल्टेज
अक्रॉस रजिस्टर, उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर के वोल्टेज जो होगा वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएंगे। तो वी आर आई का वैल्यू हम निकाले 5.97 एम्पियर और उसकी रेजिस्टेंस कितना निकला है 20। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 120 वोल्ट के आसपास आपको मिलेंगे। तो उस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 119.4 वोल्ट मिलेंगे। तो 119.4 119.4 वोल्ट के आसपास आपको रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। क्वेश्चन वाले ने इंडक्टर और कैपेसिटर पे भी वोल्टेज पूछा है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल होगा। वी एल इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एक्स एल। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। जब भी किसी इंडक्टर, किसी एसी सर्किट के बारे में पढ़ो और उस एसी सर्किट के किसी इंडक्टर पर वोल्टेज पूछे तो आपको उस इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट पता होना चाहिए और उस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस पता होना चाहिए। तो वी एल आई का वैल्यू हम अभी निकाले थे कितना, 5.97 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 5.97 एम्पियर। एक्स एल की वैल्यू हम निकाले हैं, एक्स एल की वैल्यू निकला 62.8 मिला हमें, 62.8। तो 62.8 अप्रॉक्स करोगे तो 63 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दे, 5.97 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, 62.8 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपको वी एल, उस इंडक्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो मिलेगा आपको 62.8 1 मिनट 63 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपको 370 के आसपास मिलेंगे। 5.97 इंटू 62.8। बुक में क्या है, गलत दिया रहता है तो उस केस में हमें खुद सॉल्व करके देखना पड़ता है। 374.92 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टिव वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी सी इक्वल टू आई इंटू क्या होगा, एक्स सी होंगे। तो आई उसमें फ्लो होने वाला करंट है 5.97। एक्स सी की वैल्यू हम निकाले थे, 1 मिनट देख लेता हूँ। तो 31.85 मिला है, 31.85 कैपेसिटिव 31.85। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कोई भी कैपेसिटर उसमें फ्लो होने वाले करंट के लिए जो अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। अब रही बात इसमें करंट की वैल्यू क्यों सेम ले रहे हैं, तो बता देता हूँ कि सारे एलिमेंट है वो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। जब भी एलिमेंट सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइडेड। इस कारण रजिस्टर पे भी वही करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर पे भी वही सेम करंट फ्लो होंगे और इंडक्टर पे भी सेम अमाउंट का ही करंट का फ्लो होगा। तो ये हो गया उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर पे वोल्टेज। क्वेश्चन वाले ने डी क्वेश्चन में क्या दिया है, पावर इन वाट। पावर इन वाट मतलब एक्टिव पावर, ठीक है। तो एक्टिव पावर है, तो पावर, एक्टिव पावर के पहले आपका क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर पता होना चाहिए। कॉस फाई का वैल्यू हाँ चलो, पावर, एक्टिव पावर। क्वेश्चन वाला है पावर इन वाट मतलब एक्टिव पावर, ठीक है। तो एक्टिव जो पावर है, एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होगा, उसमें वोल्टेज, उसके अक्रॉस फ्लो होने वोल्टेज इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। दिस पैरामीटर इज पावर फैक्टर। तो V इंटू आई, पावर फैक्टर मैंने जब बताया था तो उसमें बताया था कॉस फाई इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z होता है करके, ठीक है।
R डिवाइडेड बाई Z होता है। अगर नहीं बताया हूँ, कहीं पर भूल गया हूँ तो समझ जाना कि cos फाई का वैल्यू R बाई Z होता है। R मतलब उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस, Z मतलब उस सर्किट की टोटल इम्पिडेंस। तो वोल्टेज V की वैल्यू कितना है 220 है, I की वैल्यू कितना है 5.97, R की वैल्यू कितना है 20 ओम, Z कितना निकाले थे अपन, Z एक मिनट देख लेता हूँ, टोटल इम्पिडेंस Z, टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट Z 36.85 है, ये 36.85 है। ठीक है, तो R बाई Z का मतलब होता है cos फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 5.97 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 36.85, ये हो जाएगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा एक्टिव पावर। तो 712.84 वाट मिला, ये एक्टिव पावर है। उन्होंने बोला है पावर इन वोल्ट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर पावर इन वोल्ट एम्पियर को हम अपर एंड पावर बोलते हैं। पावर इन वोल्ट एम्पियर, पावर इन वोल्ट एम्पियर इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इंटू करेंट। तो वोल्टेज की वैल्यू 220 है, करेंट की वैल्यू 5.97 है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1320 वोल्ट के आसपास मिलेंगे आपको। 220 इंटू 5.97, ये हो जाएगा 1313.4 वोल्ट एम्पियर, इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर होगा। ये एक्चुअल में क्या है अपर एंड पावर है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का जो प्रोडक्ट है वही क्या कहलाएगा अपर एंड पावर कहलाएंगे। क्लियर हुआ। तो पावर अगला चीज है, क्वेश्चन वाले ने ई पूछा है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पी एफ इक्वल टू क्या होता है कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है आर बाई जेड। आर का वैल्यू कितना है 20, जेड का वैल्यू हम कितना निकाले थे, जेड का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 36.85, 36.85, ये पी एफ है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है लेस देन 1 होता है। तो 20 डिवाइडेड बाई 36.85 और ये हो जाएगा आपका 0.54। पी एफ इस पावर फैक्टर 0.54 और पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। कैसे, ये भी रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, ये भी इसका यूनिट ओम है, ओम और ओम कैंसिल होगा, कोई यूनिट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोसाइन फंक्शन ऑफ फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पावर फैक्टर। अब वो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहे हैं अपन को, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, फेस एंगल भी पूछा है, फेस एंगल। सो फेस एंगल ऊपर वाले ही चीज़ से निकाल सकते हैं। कैसे, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है कॉस ऑफ फाई होता है, हमें फाई चाहिए तो इन्वर्स ऑपरेशन यूज़ कर दो, तो कॉस इन्वर्स पावर फैक्टर हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ पावर फैक्टर का वैल्यू 0.54, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू जो मिलेगा 57। ठीक है, 0.57 डिग्री 18 मिनट ये मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये फेस एंगल है, ये मिनट है। ठीक है, तो ये है आपका 57 डिग्री 18 मिनट, तो ये फेस एंगल। तो क्वेश्चन वाले ने यही चीज़ पूछा था। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको समझना है, जैसा जैसा क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर होगा। इसमें एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर बोला था, तीनों सीरीज फॉर्म में था। तो तीनों सीरीज फॉर्म में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज फॉर्म में मतलब सीरीज आरएलसी हुआ। और सीरीज आरएलसी सर्किट की यूज, इस कारण मैंने सारा फार्मूला जो भी यूज़ किया वो सीरीज आरएलसी का ही यूज़ किया है इसमें। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस की सीरीज और आगे चलते ही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करो। अगर कहीं पर
कमी लगता है आपको, अगर मेरे में कोई वीक पॉइंट नज़र आता है तो बिल्कुल सजेस्ट कर दीजिए, मुझे वो इम्प्रूव करने का कोशिश बिल्कुल करूँगा। थैंक यू।